नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। सहरसा तैयार है, कल वोटिंग है और ये तय हो जाएगा कि सहरसा के 4 विधानसभा क्षेत्र में कौन आपकी नुमाइंदगी करेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तैयारी कैसी है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, ये जानने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे होंगे। सबसे पहले मथुरेश की बात मैं करूं, हमारे रेजिडेंट एडिटर संदीप हमारे सहयोगी हैं और हमारे साथ अखिल हैं। हम आप तीनों से बात करेंगे और जानेंगे कि अभी अपडेट क्या है। और सबसे पहले हम चलते हैं ग्राउंड पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग है इस दौरान चुनाव में सबसे ज्यादा हमारे सहयोगी अखिल ने किया। कि बताइए कि इस वक्त किस तरह की तैयारी है वहां पर और आप क्या देख पाए हैं अभी तक। जी सर, अभी अभी सहरसा में चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है और सभी सुरक्षा कर्मी भी अपने अपने जगह पे पहुंच चुके हैं और सारे मतदान केंद्रों पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है कर दी गई। जितनी भी सारी चीजें होती है वो सारी चीजें कर दी गई है और 2 विधानसभा क्षेत्र में जो है सहरसा और सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में जो है 1 घंटा ज्यादा है और सिमरी बख्तियारपुर और महसी में 1 घंटा कम है। 5 बजे तक मतदान है सिमरी बख्तियारपुर और महसी में। सोनबरसा और सहरसा में 6 बजे तक मतदान है, सुबह 7 बजे से। जी ठीक है, ये तो टाइमिंग की बात हुई और पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, सुरक्षा के इंतजाम हो गए हैं। जो चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदान कर्मी हैं वो भी पहुंच गए हैं। वहां से रिपोर्ट की थी आपने संदीप, आपने क्या क्या देखा, वहां किस तरीके ईवीएम मशीन पहुंच गए हैं, वहां पर सारी तैयारियां हो गई हैं, आपने क्या देखा ये बताइए पहले, फिर मैं आऊंगा मथुरेश जी के पास। प्रेम सर, जिस तरह से बात करूं, चुनाव आयोग ने शुरू से ही पूरी कमान संभाल ली थी और आज की अगर मैं बात करूं तो कल शाम से ही प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद हो गया था। और आज जिस तरह से ईवीएम तमाम जितने भी मतदान केंद्र है, 1566 मतदान केंद्र सहरसा जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र जो है, 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तमाम जितने भी सुरक्षा बल और चुनाव आयोग से जुड़े हुए जितने भी कर्मी है वो ईवीएम मशीन लेकर के डिस्पैच कर दिए गए हैं और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा शाम के 6 बजे तक। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अखिल ने भी जानकारी दी कि सिमरी बख्तियारपुर और मैसी में 1 घंटा पहले समय को तय किया गया है क्योंकि कुछ इलाके दूर दराज के हैं और क्योंकि कोसी तटबंध का इलाका भी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जिसके कारण और कुछ संवेदनशील इलाके हैं जिसके कारण चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि वहां पर 1 घंटा पहले समय जो है वो तय कर दिया गया। कुल अगर बात करूं तो 12,96,000 मतदाता जो है कल मताधिकार का अपना उपयोग करेंगे और अपना मत कल डालेंगे। मथुरेश आपके पास मैं आ रहा हूं। अब तो उम्मीदवारों की जो धड़कनें हैं वो बड़ा तेज हो गई होंगी और उनको ये लग रहा होगा कि कल उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएंगी। लोग ये तय कर देंगे, वोटर से तय कर देंगे कि अब आप कहां और किस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतने और हारने जा रहे हैं। तो ये बताइए, चारों विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, एक एक कैंडिडेट को आप जानते हैं, क्या प्लस पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है ये भी आप जानते हैं। थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिए, फिर बाकी मुद्दों पर आएंगे इसके बाद। देखिए प्रेम जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन का घोषणा की थी बिहार विधानसभा को लेकर के, तो तमाम पार्टियां तैयारियां शुरू कर दी थी। उसके बाद अब जब डेट अनाउंस हो गया सारा कुछ और कल जो है कल मतदान होना है, तो इसको लेकर के सारी पार्टियों ने जमखम लेकर के पूरी तरह से तैयारियां की थी। बात करें तो चारों सीट की अगर बात करें तो कई स्टार प्रचारक भी यहाँ पर आए अपने अपने कैंडिडेट को जो है, चाहे वो महागठबंधन का हो, एनडीए का हो या फिर जन स्वराज के हो या फिर निर्दलीय, सभी ने अपना जोर लगा दिया है और इस तरह से ताकि जो है यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिल सके। वोटरों को लुभाने की भी कोशिश की गई है। तमाम पार्टियां जो है अपने तरफ से जो मैनिफेस्टो होता है वो भी दिए हैं। और अगर बात करें सुरक्षा कर्मी को लेकर के, तो जिला प्रशासन की ओर से जो है तमाम जो सुरक्षा की जो है इंतजाम किए गए थे, इसको लेकर के कल जो है जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं जो अभी
वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने बताया था किस तरह से टोटल कितनी यहाँ पर मतदान होना है। जैसे सोनवर्षा के बारे में बताया, जो कुल संख्या जो है यहाँ पर मतदान केंद्रों की है तो 358 मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो कुल संख्या है 3,01,868 जो है यहाँ पे मतदान करने वाले सूची में नाम है यहाँ पर। उसी तरह सहरसा में जो है कुल मतदान संख्या जो है 437 है और यहाँ पर 3,69,912 वोटर है यहाँ पर। और सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो 410, सिमरी बख्तियारपुर में सबसे ज्यादा है सर, 410 जो है यहाँ पर मतदान केंद्र है और यहाँ पर वोटर जो है 3,36,625 बताया गया है। वहीं महिषी में जो है 361 बूथ बताया गया है यहाँ पर जो वोट जहां पर मतदान केंद्र है और यहाँ पर वोटर जो है 2,87,669 है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर पूरे जिले की बात करें चारों विधानसभा की तो 12,96,074 वोटर यहाँ पर बताए गए हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर रखी है और अगर सुरक्षा की बात करें तो उसको भी लगातार जो है पिछले कई समय से जब से आचार संहिता लागू हुआ तो जिला प्रशासन के तरफ से जो है तमाम तैयारियां की गई थी, जगह जगह पर के बूथ। जी मुकेश, आपने बहुत तस्वीर को साफ किया। मैं आपके पास आऊंगा अखिल, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप लगातार फील्ड पे रहे, लोगों से बातचीत की, आपने जाना कि वहां पर असल मुद्दे क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सोच रहे हैं, ये मैं आपसे जानूंगा, इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। लेकिन इस दौरान उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सहरसा के वोटर्स हैं उनसे अपील है सहरसा 9 का कि कल आप मतदान करने जरूर जाएं। और एक जो अपील है ना कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि मतदान करने आप जाएं, पहले वोट कर लें, आप अपने परिवार, अपने साथी संगी जो भी लोग हैं उनके साथ जाकर वोट करें। अखिल, आप बताइए, आप बहुत एग्रेसिव तरीके से रिपोर्टिंग इस बार की है और सहरसा 9 के दर्शकों को एक एक तस्वीर बताई, लोगों की राय बताई, वोटर्स क्या चाहते हैं वो बताया, स्थानीय मुद्दे क्या रहे वो बताया। थोड़ा एक बार रिवाइव कर दीजिए। कहते हैं ना कि एग्जाम देने के पहले अभी तक तो आपने कोर्स की पढ़ाई करवाई, अब एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के पहले रिवीजन हो जाना चाहिए। तो थोड़ा रिवीजन करा दीजिए सहरसा 9 के दर्शकों को और सहरसा के वोटर्स को। अखिल। जी सर, तो इस बार सहरसा में लगभग 13 लाख जो मतदाता हैं और ये चारों विधानसभा में बटे हुए हैं। तो सारे विधानसभा, ये चारों विधानसभा जब घूम रहा था कभी मीडिया नहीं पहुंची थी, चाहे वो मतलब कोई भी मीडिया हो, है जो यूट्यूब के माध्यम से चला रहे हो या फेसबुक के माध्यम से चला रहे हो। ऐसा भी गांव था जहां पे कोई मीडिया नहीं पहुंची थी और वहां की आज तक कोई समस्या जो है वो मीडिया के सामने नहीं आई थी मीडिया के माध्यम से। तो हम लोगों ने लगभग 3-4 महीने से लगातार जो है अलग अलग पंचायत, अलग अलग प्रखंड में जाकर के, अलग अलग विधानसभा में जाकर के जहां पर बिल्कुल रोगा जीवन जो है काफी निम्न स्तर का चल रहा है, सरकार के हमने कोशिश किया कि वो चीज को सामने लाया जाए। पहले के मुताबिक ज्यादा लोग कैमरे पे आकर के, माइक पे आकर के और अपनी बात खुल के रख रहे थे कि भले हम फलाने पार्टी को पसंद करते हैं लेकिन फलाने पार्टी के जो विधायक है, जो एमएलए है, वो हमारे क्षेत्र आते नहीं है, घूमते नहीं है, हमारी समस्याओं को सुनते नहीं है, मिलते नहीं है, नजर नहीं आते हैं। इस तरह की तमाम बातें, खासकर महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़ के बोली है। ऐसी कोई महिलाएं नहीं है जो डरती है कि अब जो है मीडिया के सामने कैसे बोलेंगे, बात करेंगे, माइक पे कैसे बोलेंगे, एकदम खुल के बोलती है। और अगर उसे कुछ फायदा भी मिलता है तो वो भी बात वो खुल के बोलती कि हाँ ये फलाने सरकार की वजह से मुझे ये मिला, इस वजह से ये सुविधा मिली, है ना। पिछली सरकार में क्या था, इस सरकार में क्या था, या पिछले विधायक में क्या काम हुए थे, इस विधायक में क्या क्या काम हुए। और अगर इस बार वोटिंग करते हैं, इस बार चुनाव जो है उसमें किन किन मुद्दों पे काम होगा, या जो प्रत्याशी जो है इन मुद्दों की बात करेंगे उनको हम लोग वोट करेंगे। तमाम तरह की बातें वो लोग जो है खुल के कर रहे थे सहरसा जिला वासी, जो चारों विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
वो गए जमाने की बात हो गई जब महिलाएं कैमरे पर नहीं आती थी, बोलती नहीं थी। अब आधी आबादी की बात हो रही है, अब महिलाएं खुलकर बोल रही हैं, और चाहे वो शहर की बात हो या गांव की बात हो, अपनी बातों को रख रही हैं। क्या डिमांड है वो कह रही हैं, मांग रही हैं, अपने हक को पहचानने लगी हैं। संदीप, आप बताइए कि जब इस बार वोटर वोट करने निकलेगा, उसके दिमाग में स्थानीय मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं। खासकर स्थानीय मुद्दों की हम बात करें, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव होता है ना, तो उसमें स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो सहरसा की 4-5 बड़ी बातें क्या हो सकती हैं जिसको लेकर कल वोटर अपने घर से बाहर निकलेगा? देखिए प्रेम जी, स्थानीय मुद्दे हर जगह के लगभग एक ही जैसे हैं। पानी, बिजली, सड़क, ये हर जगह के मुद्दे, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीजें जो है वो हर जगह के मुद्दों में शामिल है। और शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ ट्रैफिक जाम को लेकर के, कई जगहों पर जल जमाव को लेकर के, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आवाजाही में काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को पेश आती हैं। तो लगभग समस्याएं सेम ही है। शहरी क्षेत्रों का ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका थोड़ा डेवलप हो, कनेक्टिविटी बाकी शहरों से और महानगरों से ज्यादा बढ़ सके, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ राज्य का मुद्दा हो या नेशनल मुद्दे को भी लोग देख रहे हैं। तमाम कई सारी चीजें हैं। अब कल जनता को डिसाइड करना है। अपनी तरफ से पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने पूरी जमखम अपना पूरी दम दिखाया प्रचार प्रसार में। अब जनता तय करेगी, लेकिन लगभग मुद्दे सबके, चाहे ग्रामीण इलाका हो, शहरी इलाका हो, लगभग मुद्दे सबके एक जैसे ही है। मथुरेश, इस बार महिलाओं का जो मुद्दा है, महिलाओं की भागीदारी को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, खासकर तब से जब से 10,000 जब उनके अकाउंट में गया, ऐसे वक्त में गया जब उस समय दीपावली का पर्व था। तो लोग ये कह रहे हैं कि महिलाएं बड़ी खुश हैं। उनको ये लग रहा है कि अब तो भाई इस सरकार में हमें खर्च करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, और ये पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ करें। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। संदीप, मैं आपसे ये सवाल ले लूं कि लोगों को ये लग रहा है कि जब ऐसे वक्त पर सरकार आगे आ रही है, उनके अकाउंट में सीधे पैसा आ रहा है, वो पैसा हो सकता है कि उनके डेवलपमेंट के लिए हो, उनके विकास के लिए हो, स्वावलंबी बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, लेकिन साथ में ये भी है कि जो अधिकार की बात हो रही है, लगातार आधी आबादी की लगातार जो बात हो रही है, और जाते जाते भी कल पीएम मोदी ने महिलाओं से बात की, जो कार्यकर्ता थी उनसे बात की, उनको एड्रेस किया जा रहा है। वही फिर सवाल आता है कि जो महिलाओं की भागीदारी है वोटिंग में भी, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो महिलाओं को एक अलग से, मतलब जाति, धर्म और महिला, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिसमें कि महिला वाला जो फैक्टर है वो जाति धर्म से अलग हटकर एक ऐसा वर्ग है जिसको सबने साधा है। खासकर एनडीए जब प्रचार कर रहा था तो वो ज्यादा इस मुद्दे को देख रहा था। आपको क्या लगता है? देखिए प्रेम जी, जिस तरह से बात करूं, चाहे महागठबंधन की बात करूं, तो उन्होंने चुनाव से कुछ समय पहले ही माँ बहन मान योजना, जो उन्होंने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे। उसके बाद एनडीए गठबंधन की तरफ से जीविका दीदियों के लिए 10-10 हजार रुपए की किस्त दी गई, और बाद में कहा जब वो आंकलन करेंगे तो उसके बाद उन्हें और बढ़ाया जाएगा। एक बार फिर मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं कि 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं इस बार, जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, अपना मत देंगे सरकार चुनने में। तो इसीलिए दोनों गठबंधन की ओर से कोशिश की जा रही थी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा साधा जाए, जिसके लिए उन्होंने, और जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से बात करूं तो तेजस्वी यादव ने प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही जिस तरह से ऐलान कर दिया कि एक मुश्त किस्त जो है उन्हें दे दी जाएगी मकर संक्रांति के दिन। जो भी पात्र महिलाएं होंगी, जो इसके माँ बहन मान योजना के अंतर्गत जो भी पात्र महिलाएं आएंगी, उनको 30,000 रुपए की एक मुश्त किस्त जो है वो दी जाएगी। तो महिलाओं को यहाँ पर, महिला वोटर्स को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश दोनों गठबंधन की तरफ से की जा रही है, और की गई। अब तो है क्या ना कि कोई चूकना नहीं चाहता है। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कोई ऐसी गलती वो न कर दे जिससे कि सत्ता उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि उनको पता है कि इस बार अगर वो चुनाव नहीं जीतते, सरकार उनकी नहीं बनती है, तो आने वाले 5 साल यानी इसके बाद जब चुनाव होगा तो बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, और उनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। मथुरेश, मैं आपसे सवाल ले रहा था
लेकिन कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत थी। अब आप ये बताइए कि सहरसा विधानसभा क्षेत्र जो है वो बहुत वीआईपी हो गया है, वीआईपी मत कहिए उसको, सहरसा जिले के लिए वीवीआईपी हो गया है। बाकी 4 सीटें, टोटल 4 सीटें तो हैं, बाकी 3 सीटें भी हैं, लेकिन सहरसा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होना है उसकी बात ज्यादा हो रही है और उसमें फाइट भी लोग कह रहे हैं कि कांटे का है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी फाइट है? और आपको ये भी बताना होगा जो 3/1 था, यानी कि 3-1 का रेशियो था पिछली बार, 3 एनडीए के पास था और 1 जो था वो महागठबंधन के पास था। इस बार आपको क्या लग रहा है कि कुछ सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ परिवर्तन होगा या फिर वही परिदृश्य, वही दृश्य आपको दिख रहा है? देखिए प्रेम जी, अगर हम लोग सहरसा जिले के चारों विधानसभा की बात न करके पहले हम अगर सहरसा विधानसभा की बात करते हैं तो सहरसा विधानसभा में 3 जो कैंडिडेट है उसमें काफी टक्कर दिख रहा है। जैसे एनडीए के कैंडिडेट है आलोक रंजन, उनका भी काफी तैयारी है, लोगों में काफी पहुंच है और काफी मेहनत भी हुआ है। उसके बाद अगर महागठबंधन की ओर से देखें तो आईपी गुप्ता का भी बहुत अच्छा तैयारी है, लोगों के बीच में अच्छा पहुंच रहे हैं। और यहाँ जनस्वराज से किशोर कुमार है जो काफी यहाँ पर लोकप्रिय भी है। तो यानी कि तीनों का जो है अभी तक जो अगर तैयारी की बात करें तो तीनों चर्चा में है। लोगों से जब हम लोग बात भी करते हैं तो अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कोई भी स्पष्ट करने को जो लोग हैं स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, मिली जुली है जो तीनों को लेकर के आपस में ये काफी कंफ्यूजन है जो इस बार जनता किसी एक तरफ नहीं झुक रही है। तीनों के बीच में काफी मतलब टक्कर की बात है। अगर जिस तरह से अगर ये इलेक्शन कल होने वाला है, कल वोटिंग होगा तो जाकर के कल दिन में लगता है दोपहर तक में ये बात साफ होने लगेगी जो किस तरफ जनता का झुकाव ज्यादा है। ठीक कह रहे हैं आप, कल बहुत कुछ सीन क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी बहुत कुछ इशारा कल करेगा कि वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से बढ़ा या घटा है। इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा गठबंधन का पलड़ा भारी है और कौन आगे हो गया और कौन पीछे हो रहा है। देखिए मुद्दे तो हैं, मुद्दे के अलावा एक राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, एक कुछ नेशनल मुद्दे होते हैं और एक मैं जो कह रहा हूं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। इन सब के अलावा जातिगत समीकरण क्या है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उससे बड़ा कह लीजिए 2 फैक्टर मुझे नजर आता है। एक है योगी आदित्यनाथ का जो उन्होंने शुरुआत की पूरे चुनाव प्रचार की, और लास्ट में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तब। अखिल आप बताइए, आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली में थे, वहां भीड़ को आपने देखा, वहां कवर किया पूरा, लोगों से बातचीत भी आपने की। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने से, पीएम मोदी के आने से कुछ समीकरण बदल गए हैं या इसका फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है एनडीए गठबंधन को, या फिर ऐसे ही है बाकी लोग तय करेंगे? बिल्कुल सर, फायदा जो है पीएम मोदी के आने से बिल्कुल फायदा हुआ है। ये चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में आए, क्योंकि 4 तारीख को जो है चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है और उससे ठीक एक दिन पहले जो है पीएम मोदी आए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से भीड़ आई थी सहरसा में, आसपास के जिलों से अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 जिले के लोग वहां पर मौजूद थे और संख्या की बात करें तो लाखों में संख्या थी। और आसपास के जितने भी एनडीए के प्रत्याशी थे वो सभी मंच पे थे और जिनके लिए पीएम मोदी ने वो रैली किए थे पूरे कोसी के इलाके में। जो है पूरी तरह से जो लोग उनको देखना चाह रहे थे, तो उनका जो काम मतलब भाषण था, तो वो अपने भाषणों में अपने काम को पूरी तरह से गिनाए। लगभग 40 मिनट का उनका भाषण था। 40 मिनट में एनडीए के तमाम काम के बारे में वो जिक्र किए और बताए हैं लोगों से, अलग अलग लोगों से जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश किए, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, और सभी को सुविधा पहुंचाने वाली योजनाओं पर वो गौर दे करके जो बात किए। महिलाओं को बात करें तो जैसे एक दिन पहले जो है जी लगता है महिला क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप जीती थी, तो उसके बारे में भी वो खुले मन से एकदम बधाई दिए हैं। महिलाओं के प्रोत्साहन को लेकर के वो ध्यान में रखते हुए वो सारी चीजें की
हैं। और लोगों से जब बात किए तो उन लोगों का जो है पीएम मोदी का जो क्रेज है वो लोगों की बातों में कुछ दिक्कत आ रही है संदीप। अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जरूर कि ये बताइए कि अब जब कल वोटिंग करने जाएंगे लोग, अब सारी तैयारी पूरी हो गई है, लोगों से हम लगातार अपील भी कर रहे हैं। सहरसा नाउ जो है वो लगातार एक एक खबर पहुंचाएगा भी, हमारी पूरी टीम वहां पर मुस्तैद होगी। अब जो हम कंक्लूड अगर करें तो तीन चार जो बड़ी बातें हैं वो जो समझ में आती है वो बताइए। पटवेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए। जी सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो सहरसा जिला प्रशासन की ओर से कल दिया गया था, और ताकि जो है लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच सके, तो हमने सोचा जो सहरसा नाउ पहला ये काम करे जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। ये बताया गया कि जिसके पास मान लीजिए वोटर आई कार्ड नहीं है और वो लोग जो वोट डालना चाहे तो वो क्या सब लेकर जा सकते हैं, जहां पर जो है वो वोट देने में उनको जो है सहूलियत मिलेगा। तो उसमें जो है आधार कार्ड का जिक्र किया गया है। अगर आपके पास वोटर लिस्ट में नाम है आपका और वोटर कार्ड अगर आपका साथ में नहीं है, तो फिर आप आधार कार्ड के थ्रू भी आधार कार्ड लेकर के जाएंगे तो वो भी आपको जो है वोट डालने का अधिकार देता है। तो उसके अलावा जो है मनरेगा जॉब कार्ड की भी बात की गई है, ये भी रहेगा तो आप वोट डाल सकते हैं। बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई पासपोर्ट युक्त पासबुक एक ये भी है। उसके अलावा है श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये भी जो है आपको अलाउ करता है, जो आप वोट जा करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप दिखा करके अपने बूथ पर जा सकते हैं। पैन कार्ड लेकर के जा सकते हैं। एनपीआर के अंतर्गत जीआरपीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड वो भी लेके जा सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट, इसके अलावा फोटो युक्त जो पेंशन दस्तावेज है, जिन बुजुर्ग के पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वोटर कार्ड उनके पास नहीं है, तो वो पेंशन कार्ड भी लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम जो डॉक्यूमेंट है उसके सहारे आप जो है वहां पर कल वोट देने के लिए जो है लोगों को अलाउ किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। यानी कि जिनके पास वोटर आई कार्ड नहीं है वो और क्या क्या आई कार्ड ले जा सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज ले जा सकते हैं और अपना वोट कर सकते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, चुनाव आयोग चाहता है कि किसी भी सूरत में आप वोट डालने से वंचित ना हो, आप वोट डालें। जी संदीप कहिए। जिस तरह से हमारे रेसिडेंट एडिटर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसी में कुछ जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन्होंने सक्षम ऐप में जो हमारे दिव्यांग मतदाता है जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको प्रशासन बूथ तक पहुंचाने के लिए उनके लिए उपाय करेगा। वो उनको बूथ तक पहुंचाएगा। जिन भी हमारे दिव्यांग भाईजन है या सीनियर सिटीजन है जिन्होंने सक्षम ऐप के इंस्टॉल किया है, उसके थ्रू वो उनको बूथ तक पहुंचाने में उनकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बढ़िया तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी। सहरसा नाउ चुनाव आयोग की भी बहुत अच्छी तैयारी है, सहरसा नाउ की बहुत अच्छी तैयारी है। और ये तैयारी आपको यकीन मानिए कल सुबह से दिखाई पड़ेगा जो लोग सहरसा नाउ को लगातार देखते हैं। दो तीन बड़ी बातें मैं बता दूं। एक, जो वादे करने थे राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने वादा कर दिया, जनता ने अपना मूड बना लिया है, जिसको भी जहां वोट करना है वो वोट करेगा। उसमें सहरसा नाउ या कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता, लोकतंत्र में ये पॉसिबल है भी नहीं। तो आपको जहां भी वोट करना है, कहने का मतलब यह है कि आपको जहां भी वोट करना है, आप जिसके समर्थन में भी हैं, वोट जरूर करें। और ये वोट जरूर करें का मतलब यह है कि सिर्फ ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर बड़े बड़े जो भी हस्ती हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस वो वोटिंग के लिए, मतदान करने के लिए, सब कह रहे हैं। सहरसा नाउ भी कह रहा है कल आप घर से निकलिए और वोट कीजिए। सहरसा नाउ पल पल की खबर आपको देगा। वोटिंग की तस्वीरें बहुत खूबसूरत आएंगी कल, जब लंबी लंबी लाइनें लगी रहेंगी, महिलाएं खड़ी रहेंगी, पुरुष खड़े रहेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। तो हमारे तमाम रिपोर्टर चारों विधानसभा क्षेत्र में
खड़े हुए दिखाई देंगे और वो अपनी अपनी रिपोर्ट बनाकर देते जाएंगे और आप सहरसा नाव पर देखते रहेंगे। आप जुड़े संदीप, मथुरेश और अखिल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भरोसे के साथ हम जा रहे हैं कि कल सुबह हम लोग किस तरीके से कवरेज करेंगे, इसका प्लानिंग और ये सब चीजें दिखाएंगे और बताएंगे कि ये सहरसा नाव चुनाव का मतलब जो है वो सहरसा नाव कैसे होता है। नमस्कार।